स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका दोस्त राहुल लेकर के आया हूँ आप सभी के लिए टाइम वर्ड का ये थर्ड लेक्चर है। अगर मैं बात करूँ टाइम वर्ड्स की तो हम टाइम वर्ड्स पे दो टाइम वर्ड्स पे हम बात कर चुके हैं। वो दोनों टाइम वर्ड कौन कौन से थे? पहला था इज़ामार, उसके साथ हमने सीखा था वॉस वर जो कि एक प्रेजेंट और एक पास्ट था। उसी तरीके से हमने सेकंड जो टाइम वर्ड पढ़ा वो पढ़ा हमने हैव और हैज़, और ये आपका टाइम वर्ड्स का थर्ड लेक्चर है जिसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं डू और डज। तो दोस्तों अगर मैं बात करूँ डू और डज की तो फर्स्ट थिंग आपको एक चीज़ जो पता होनी चाहिए वो पता होनी चाहिए कि डू की तीन फॉर्म्स होती हैं। वो तीनों फॉर्म्स क्या होती हैं? वो होती हैं, मैंने आपको नीचे दे रखी हैं, डू, डिड और डन। तो जो ये फॉर्म है आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, डू, डिड और डन। तो ये फॉर्म किसकी होती है? ये फॉर्म होती है आपकी डू की। अब मेन चीज़ आती है, मैं आपको डू की फॉर्म क्यों बता रहा हूँ इसको मैं थोड़ी देर में आपको समझाऊंगा। उससे पहले अब समझते हैं डू और डस को। ये जो टाइम वर्ड होता है डू और डस, देखिए जो एक्शन की फॉर्म है डू, डिड, डन, इसको आपको ऐसे ही याद कर लेना है। याद रखिएगा डू की तीनों फॉर्म्स डू, डिड और डन, क्योंकि इसका इस्तेमाल हम करेंगे प्रैक्टिकली डू, डस और आगे के जो टाइम वर्ड है उनको समझने के लिए। तो दोस्तों अगर मैं बात करूँ डू और डस की, जो ये टाइम वर्ड है डू और डस, ये असल में होता है आपका रूटीन लाइफ का। रूटीन लाइफ आप जानते हैं कि जैसे कई बार आपने सुना होगा तुम्हारी यार रूटीन क्या है, इट मीन्स कि तुम क्या करते हो। तो जब भी हम बात करते हैं रूटीन लाइफ की, यानी जब हम बात करेंगे अपनी रूटीन लाइफ की, तो हम वहाँ पे यूज़ करेंगे डू डस को। अब रूटीन लाइफ कैसे होती है? जैसे कि मैंने आपसे बोला तुम यार क्या करते हो, दिन भर क्या करते हो, तुम्हारा रूटीन क्या है। तो क्या करते हो, ये जो ताती वाले जो सेंस आते हैं, जो ग्रामेटिकली आपने पढ़ा होगा ताती, तो ये आपके होते हैं रूटीन लाइफ के पार्ट। जब भी आप रूटीन की बात करोगे डू और डस को यूज़ करोगे। जैसे क्या तुम नहाते हो, क्या तुम डेली नहाते हो। चलिए ऐसे ले लेते हैं, क्या तुम डेली नहाते हो। अब देखिए आपने भले ही 10 दिन पहले नहाया हो, लेकिन क्या आप नहाते हो डेली, ये मैं जानना चाहता हूँ। तो अगर आप डेली नहीं नहाते हो, नहाने को तो हर इंसान नहाता है ना, बट मैं पूछ रहा हूँ कि क्या आप डेली नहाते हो, तो ये आपका मैं रूटीन जानना चाह रहा हूँ कि क्या आप इस काम को करते हो। तो ये क्या होगा, डू और डस से बोला जाएगा। इसके अलावा क्या तुम नॉनवेज खाते हो। अब ये मैटर नहीं करता है कि आपने कल खाया है, परसों खाया है या 1 महीना पहले खाया है, बट खाते हो या नहीं खाते हो, क्या आप इस काम को करते हो या नहीं करते हो। तो जब भी आप रूटीन की बात करेंगे तो आप यूज़ करेंगे डू और डज एज अ टाइम वर्ड। जैसा कि मैंने आपके सामने लिखा हुआ है कि डू डज रूटीन लाइफ विच वी डू इन आवर रूटीन लाइफ। तो जो चीज़ हम रूटीन में करते हैं वो डू डज से बोली जाएगी। दूसरी चीज़ डू और डज, फिर से देखिए दो टाइम वर्ड हो गया, इन दोनों को भी अलग डिफरेंस क्या है इन दोनों में? इन दोनों में डिफरेंसेस सेम है। वो किस चीज़ का है? वो है आपका डूअर का। यानी डू के साथ डूअर कौन कौन से आएंगे? आई, वी, यू, दे, यानी आई, वी, यू, दे। जब भी ये डूअर होंगे तो टाइम वर्ड हो जाएगा डू। और जब भी हम बात करेंगे ही, सी और इट की, तो हमारे जो डूअर होंगे, सॉरी जो हमारा टाइम वर्ड होगा वो हो जाएगा डस। तो ये तो बात हो गई डू और डस के बीच का डिफरेंस, और डू और डस कब आता है? रूटीन लाइफ में आता है। अच्छा अब बात करते हैं तीसरी चीज़ एक्शन। डू और टाइम वर्ड पे हमने इस पे बात कर ली, और तीसरा बचा एक्शन। देखिए डू और डस की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे आती है एक्शन की या तो फर्स्ट फॉर्म आती है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, या आएगी एस और ई एस फॉर्म। अब ये कैसे क्यों आती है उसे हम समझेंगे, उससे पहले कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं मैंने, उसे देखते हैं। जैसे कि मैंने दिया है प्ले, या तो ये प्ले फर्स्ट फॉर्म में रहेगा, या क्या बन जाएगा इसका? प्लेस। या टीच, टीच का क्या हो जाएगा? टीचिस। टेक, टेक्स। फिर नेक्स्ट है आपका से, सेज। मोप, मोप्स। इट मीन्स कि जहाँ पे आप बात करते हैं डू और डस की, तो या तो एक्शन फर्स्ट फॉर्म में आएगा या आएगा एस या ई एस लग के। तो ये तो बात हो गई डू डस की प्रॉपर्टी की, कि क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं और क्या क्या इसकी खासियतें हैं। अब बात करते हैं इसका इस्तेमाल कैसे किया जाएगा, और सेकंड थिंग मैंने आपको डू की तीनों फॉर्म क्यों दी हैं, डू, डिड और डन। जैसा कि आप जानते हैं डू और डज, ये जो डू और डज है, देखिए जैसे कि आपके देख रहे हैं आप लोग, डू और डज जो ये है, ये क्या है? ये है आपका एक टाइम वर्ड। जो ये डू और डज है ये आपका एक टाइम वर्ड है। बट मेन चीज़ आती है कि जो ये डू और डज है ये मिलके किससे बना है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये मिलके बना है आपका। डू तो आपका अपने आप में फर्स्ट फॉर्म है, आप देख सकते हैं, लेकिन डस किससे बना है? डस बना है आपका डू से मिलके। इट मीन्स डू में देखिए एस और ई एस लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। देखिए डू और डस क्या है? डू में
एस या ई एस लगा हुआ है। यानी डू और डज किससे बना है, डू अपने आप में फर्स्ट फॉर्म है और डज बना है आपका एस और ई एस से मिलके बना है। या तो एस लगता है इसमें या ई एस, लेकिन डू था तो वो ई एस लगा। अब इस बात का क्या मतलब है, अब इसको समझने के लिए हम ये समझते हैं कि असल में डू और डज के साथ होता क्या है कि जब भी आप क्वेश्चन बनाते हैं या जब भी आप आंसर करते हैं डू और डज में, तो जब जब आप आंसर करेंगे तब तब डू और डज छिप जाते हैं। जैसे कि अभी तक आपने देखा होगा कि इज एम आर और हैव हैज, ये दोनों ही टाइम वर्ड ऐसे थे जो छिपते नहीं थे। इट मीन्स अगर आपको बोलना है मैं मार्केट जा रहा हूँ तो आप कहते थे आई एम, यानी टाइम वर्ड आता था। बट डू और डज में जब आप यस में रिप्लाई करेंगे यानी पॉजिटिव रिप्लाई करेंगे तो वहाँ पे डू और डज दोनों टाइम वर्ड क्या होते हैं, छिप जाते हैं। सिर्फ कब छिपेंगे, जब ये यस में रिप्लाई होगा, क्योंकि मना करते टाइम पे आप बिना टाइम वर्ड के तो नॉट लगा ही नहीं सकते, जो कि मैंने फर्स्ट और सेकंड वीडियो में भी बात की थी। तो आप मना करते टाइम पे तो डज को और डू को छुपा नहीं सकते। उसी तरीके से क्वेश्चन बनाने में आपको पहले रखना ही टाइम वर्ड होता है, तभी आपका क्वेश्चन क्रिएट होता है। तो आप क्वेश्चन में भी टाइम वर्ड को छिपा नहीं सकते हैं। तो ये कब छिपता है, जब हम बात करते हैं पॉजिटिव रिप्लाई की, क्योंकि पॉजिटिव रिप्लाई के लिए हमारे पास कोई भी ऐसा रूल नहीं है कि हमें इसे छुपाना है या नहीं छुपाना है या इसे शो करना है। तो डू और डज कब छिपेगा, जब हम पॉजिटिव रिप्लाई करेंगे। सो अगर मैं बात करूँ डू और डज की, तो डू और डज मैंने क्या कहा आपसे, पॉजिटिव रिप्लाई में छिप जाएगा। अदरवाइज पॉजिटिव रिप्लाई अगर नहीं हुआ तो ये सामने आएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं डू के डूअर हैं आई वी यू दे और डज के डूअर है ही सी और इट। अब इसके कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल ले लिया कि एक्शन ले लेते हैं, प्ले ले लेते हैं। चलिए तो दोस्तों एक्शन हमने लिया प्ले, तो प्ले के साथ अगर मैं इसको बनाऊँ, अगर इसके एग्जाम्पल्स लूँ, तो जैसे मैंने पहला एग्जाम्पल ले लिया कि क्या तुम क्रिकेट खेलते हो या क्या तुम खेलते हो कर लेते हैं सिंपल सा, क्या तुम खेलते हो। तो मैंने आपसे कहा क्या तुम खेलते हो, तो मैंने आपसे कैसे कहा, डू यू प्ले क्रिकेट। तो मैंने आपसे क्या कहा, डू यू प्ले क्रिकेट। अब डू यू प्ले क्रिकेट क्यों बना, क्योंकि डू क्या है, टाइम वर्ड है और आपसे क्वेश्चन की डिमांड क्या रहती है कि आप पहले रखिए टाइम वर्ड को। तो आपने पहले किसको रख दिया, आपने रख दिया पहले टाइम वर्ड को। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों कि मैंने आपको रिप्लाई किया डू यू प्ले क्रिकेट, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, तो डू आपका क्या है, टाइम वर्ड, यू क्या है आपका डूअर, डू क्या है आपका टाइम वर्ड, यू क्या है आपका डूअर और प्ले क्रिकेट क्या है आपका एक्शन। ये तो आपका क्वेश्चन का पैटर्न था कि आपको पहले टाइम वर्ड रखना है, फिर डूअर रखना है, फिर एक्शन रखना है। अब बात करते हैं जब आप रिप्लाई करेंगे कि हाँ मैं क्रिकेट खेलता हूँ, हाँ मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो मैं क्रिकेट खेलता हूँ क्या आएगा, पहले आई, आपने आई रख दिया। अब आई के बाद क्या आना है, वैसे तो आपने पढ़ा है डूअर टाइम वर्ड एक्शन, लेकिन मैंने आपसे क्या कहा, डूअर डज में पॉजिटिव रिप्लाई में हमेशा आपका टाइम वर्ड छिप जाता है। तो आई के बाद टाइम वर्ड आना था, टाइम वर्ड तो डू छिप गया। अब क्या आना है, एक्शन, क्योंकि डूअर टाइम वर्ड और एक्शन यही तो पैटर्न होता है हमारा दोस्तों। तो क्या हो गया ये आई के बाद टाइम वर्ड आना नहीं है तो सीधा क्या आएगा, एक्शन, और एक्शन क्या है हमारा, प्ले क्रिकेट। अब ये प्ले किस फॉर्म में आएगा दोस्तों, फर्स्ट फॉर्म में, क्योंकि डू अपने आप में कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। तो जो ये छिपेगा वो अपनी उसी फॉर्म को सामने रखेगा। जैसे इस बात को समझने के लिए हम ये समझते हैं कि जैसे कि आप मान लीजिए दोस्तों, आप अपने पेरेंट्स के साथ किसी पार्टी में गए, पेरेंट्स के साथ पार्टी में गए, तो क्या आपको वहाँ लोगों को बताना पड़ता है कि ये मेरे पापा मिस्टर शर्मा या ये मेरे पापा मिस्टर वर्मा, हमें ये बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। रीज़न है क्योंकि ये अंडरस्टैंडिंग है कि ये पूरी फैमिली साथ में आई है, तो जाहिर सी बात है अगर आप शर्मा है तो आपके फादर भी शर्मा ही होंगे, तो आपको अपने पापा के सरनेम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यानी आप डायरेक्टली बता सकते हैं मैं इनका लड़का हूँ, यानी आप भी शर्मा हो गए, आपको अपने शर्मा या वर्मा, आपको अपने सरनेम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन बाई चांस की बात है आप अपनी फैमिली के साथ नहीं गए हो, अकेले गए हो किसी पार्टी में, तो लोग पूछते हैं बेटा किसके बच्चे हो या किसके बेटे हो, तो आपको बताना पड़ता है कि मैं शर्मा जी का लड़का हूँ, मैं वर्मा जी का लड़का हूँ, क्योंकि आपकी पहचान किससे है, आपके फादर के नाम से। तो यहाँ पे जब टाइम वर्ड छिप रहा है तो इसकी खुद की पहचान क्या है, इस टाइम की पहचान क्या है, डू और डज, और डू की खुद की पहचान क्या है कि उसका सरनेम क्या है, फर्स्ट फॉर्म। तो डू छिपा तो उसने क्या करा, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म रखी। तो जब मना किया तो मना कैसे किया हमने, आई डू नॉट, तो आपने जगह आई डू नॉट, क्योंकि आपको पता है नॉट बिना टाइम वर्ड के तो आता ही नहीं। आई डू नॉट प्ले
क्रिकेट। इसी तरह से दोस्तों अगर मैं इसको डूअर बदल के बात करूं, मीन्स अगर मैं बात करूं क्या वो क्रिकेट खेलता है, तो मैं कैसे कहूँगा डस, और डस के बाद क्या आएगा, क्योंकि क्वेश्चन था ही तो मैंने डस पहले रखा, क्या वो, और वो कौन होता है, ही। डज ही प्ले क्रिकेट, तो अपने जगह डज ही प्ले क्रिकेट। रिप्लाई में आप पे क्या कहते हैं कि हाँ वो क्रिकेट खेलता है, हाँ वो क्रिकेट खेलता है, वो क्रिकेट खेलता है, यानी आंसर है, और आंसर में क्या आएगा पहले डूअर, और वो कौन होता है, ही। हाँ वो क्रिकेट खेलता है। अब देखिए फिर से टाइम वर्ड छिपेगा, और इस बार टाइम वर्ड डू नहीं है, इस बार टाइम वर्ड क्या है, डज। तो डज की खुद की पहचान क्या थी, देखिए मैंने आपको बताया है यहाँ पे कि डज की खुद की पहचान क्या थी, डज की खुद की पहचान थी ES। देख सकते हैं दोस्तों जहाँ पे डज लिखा हुआ है, डू और डज लिखा हुआ है, वहाँ पे मैंने डू के बाद एक मार्क किया। इट मीन्स डू की खुद की पहचान क्या थी, डू की खुद की पहचान ये थी कि वो एस और ES फॉर्म में है, फर्स्ट फॉर्म में। तो डज भी आपका यहाँ पे जब छिपेगा तो एक्शन की कौन सी फॉर्म रखेगा, अभी एस और ES फॉर्म, यानी प्ले में क्या लगता है, सिर्फ एस लगता है, तो ही प्लेस क्रिकेट। तो दोस्तों आपको समझ में, होप यू आपको समझ में आ गया होगा कि ये एस और ES और फर्स्ट फॉर्म कैसे आती है, ही प्लेस क्रिकेट। और जब मना करेंगे तो क्या होगा, ही डज नॉट, ही डज नॉट। अब देखिए डज आ गया है तो आपने क्या करा, आप प्लेस नहीं करेंगे, आपने क्या करा, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। दोस्तों ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको ना काफ़ी जगह एग्जाम में भी देखने को मिलेंगी, सो इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। लोग बहुत छोटी छोटी गलतियां करते हैं, डस के साथ फर्स्ट फॉर्म लगा के या डस के साथ भी एस और ES फॉर्म लगा देते हैं, जिससे उनके मार्क्स कट जाते हैं। सो दोस्तों कोशिश करिएगा कि ये गलतियां आप ना करें, ताकि आपके एग्ज़ाम्स में भी, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आपको बहुत हेल्प मिलेगी इस ग्रामर से। और ये ग्रामर इतनी ईजी है कि आप बहुत ईजिली समझ सकते हैं। सो दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि डू के और डस के साथ क्या होता है कि डू और डस दोनों टाइम वर्ड छिप जाते हैं जब हम यस में रिप्लाई करते हैं। और जैसे कि आप देख रहे हैं हमने क्या किया, हमने डू को जब छिपाया तो डू अपने आप में फर्स्ट फॉर्म था, हमने फर्स्ट फॉर्म रखी। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हमने क्या किया, यहाँ पे हमने फर्स्ट फॉर्म रखी जब हमने डू को छिपाया। तो डू को छिपाया तो क्या किया, फर्स्ट फॉर्म रखी प्ले, और जब डस को छिपाया तो क्या करा, हमने एस और ES फॉर्म रखी, क्योंकि डज अपने आप में क्या है, एस और ES फॉर्म है। यही काम आपको हर तरीके के सेंटेंसेस में करना है। एक एग्जांपल लेते हैं, डू यू टीच इंग्लिश, टीच शब्द ले लेते हैं, डू यू टीच इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश पढ़ाते हो, डू यू टीच इंग्लिश। अब देखिए डू छिपेगा तो क्या हो जाएगा, आई टीच इंग्लिश, क्योंकि डू छिपा है फर्स्ट फॉर्म है तो फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, आई टीच इंग्लिश। और जब मना करेंगे तो आई डू नॉट टीच इंग्लिश। इसी तरह से अगर मैं कहूँ डज ही टीच इंग्लिश, क्या वो इंग्लिश पढ़ाता है, डज ही टीच इंग्लिश। अब यहाँ पे देखिए डज छिपने वाला है, क्योंकि डज की बात हो रही है, ही की बात हो रही है, ही के केस में डज आता है, तो क्या बन जाएगा ही। अब डज तो छिपेगा तो कैसे पता चलेगा कि डज की बात हो रही है, तो क्या किया हमने, एक्शन में एस और ES लगा दिया, तो ही टीचेस इंग्लिश। ही डज नॉट टीच इंग्लिश, क्योंकि आप इसके पापा इसके साथ हैं, जैसे कि मैंने आपको वो पापा वाला एग्जांपल दिया है कि जब आप अपने पापा के साथ हैं तो क्या है, आपको ज़रूरत नहीं है बताने की, आप शांत रहते हैं, आप थोड़ी बताते हैं कि ये मेरे पापा हैं शर्मा जी, ये मेरे पापा शर्मा जी, नहीं बताते हैं, क्योंकि आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी पहचान उनसे है। जब वो खुद साथ में आ रहे हैं तो आपको ज़रूरत नहीं है कुछ भी करने की। तो आप देखिए ही डज नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म ही आ जाएगी। तो इसीलिए मैंने आपको डू डिड डन तीनों फॉर्म्स लिखवाई थी, क्योंकि हम आगे नेक्स्ट वीडियो में हम डिड पढ़ेंगे, जिसको हम इसी पैटर्न से पढ़ेंगे ताकि आप कभी भी गलती ना करें। सो आज की दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और जैसे ही हमारे सारे टाइम वर्ड्स क्लियर होंगे उसके बाद मैं एक वीडियो बनाऊंगा आपके नॉर्मल टेस्ट के लिए, ताकि आप खुद को एक बार टेस्ट कर सकें कि आपको कितना समझ में आया है। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही। होप यू लाइक दिस वीडियो टू, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियोस ऑल्सो। सो बाय माई साइड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।